मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का कहानी भाग का दूसरा पाठ पाजेव आरंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, जो पाजेव कहानी है ये जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई है। कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के देदीप्यमान सितारे जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में कौड़ियागंज जिला अलीगढ़ में हुआ। इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था। जैनेन्द्र जी की आरंभिक शिक्षा सन 1911-18 तक ऋषभ ब्रह्मचार्य हस्तिनापुर में हुई। सन 1919-20 में इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्ययन किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में वे पूरे मनोयोग से जुड़े रहे। डॉक्टर के.एम. मुंशी तथा प्रेमचंद जी के साथ मिलकर इन्होंने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना की। प्रेमचंद जी की मृत्यु के उपरांत हंस का संपादन भी जैनेन्द्र जी ने ही किया। जैनेन्द्र जी की अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य है पद्म भूषण भारत सरकार 1971 और साहित्य अकादमी की फेलोशिप 1974 और 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन हो गया। बच्चों, कहा जाता है कि जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं ये बहुत ही दैदीप्यमान अर्थात बहुत चमकीले सितारे थे हमारे भारतीय साहित्य के। बोलते हैं इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के साथ मिलकर महात्मा गांधी की अध्यक्षता इन्होंने शामिल हुए और इन्होंने साहित्य परिषद में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी की फेलोशिप, ये सबसे सर्वोच्च सम्मान हैं भारत के। और जब मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई और उनका जो एक उपन्यास था हंस, वो अधूरा रह गया और इन्होंने उसे पूरा भी किया। जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं, इनकी प्रकाशित कृतियों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्ता, सुखदा तथा व्यतीत उपन्यास, फांसी, वातायन, नीलम, देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़ियाँ, पाजेव, जय संधि आदि कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, मंथन, सोच विचार आदि निबंध संग्रह उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त इनके अनुदित ग्रंथ व संपादित ग्रंथ भी हैं। पाठ परिचय बोलता है कि जो पाजेव जो कहानी है इसका उन्होंने परिचय दिया है कि पाजेव जैनेन्द्र जी की बाल मनोविज्ञान की कहानी है। लेखक ने अत्यंत संवेदनशीलता से छोटी छोटी घटनाएं प्रस्तुत की हैं। पाजेव के खो जाने की घटना को लेकर बाल स्वभाव को बहुत ही स्वाभाविक और यथार्थपूर्वक ढंग से उजागर किया है। ये घटना अपनी सच्चाई से इतनी मार्मिक है कि बच्चों की अदालत में बड़ों को गुनाहगार साबित कर देती है और बड़े अपना व्यवहार के पुनर्निरीक्षण पर बाध्य हो जाते हैं। बच्चों, जो जैनेन्द्र कुमार जी का ये कहानी है पाजेव, इसमें यह बताया गया है कि जब पाजेव चोरी हो जाती है और बिना मतलब से ही बच्चों के ऊपर शक किया जाता है कि बच्चों ने इसे चोरी किया है और उनके ऊपर बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि हाँ बोलो तूने ही ली है। तो इस घटना को बोलते उन्होंने बड़े ही संवेदनशील भावुकता से उन्होंने बताया है। तो बोलते ऐसे बिल्कुल नेचुरल ढंग से उन्होंने इस कहानी को उजागर भी किया है। तो चलो बच्चों, आप मेरे साथ कहानी आप पढ़ेंगे। पाजेव बेटा एक जेवर है, गहना है जिसे पैरों में डाला जाता है। इसे लड़कियां और औरतें डालती हैं। तो बोलता है कि बाजार में एक नई तरह की पाजेव चली है, पैरों में पड़कर वह बड़ी अच्छी मालूम होती है। उसकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेव का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने पहनी, देखा देखी में इस तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी? मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वही जैसी रुकमन ने पहनी है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगवा लूंगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बदल गई।
लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली ना थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे जहां से वहां झूमती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा, देख रुकमन, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़ियों सी टकनों को चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुघड़ लगती थी कि बहुत ही, और बच्ची की खुशी का ठिकाना ना था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आस पास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीट, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी के पाजेब दी, सो हम भी बाइसाइकिल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे मैं बाइसाइकिल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि तो हम बाइसाइकिल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा कि हाँ, ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसाइकिल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी से पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख दी गई, जिससे कहीं खो ना जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खाद से दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी हैं, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा, क्यों ना बनवा लो, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती आकर कहा, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? बोली कि देखो, यहाँ मेज पर तो नहीं है, एक तो है, पर दूसरे पैर की मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी के किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आ गई? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी कि तो फिर गई कहाँ? मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उसे नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। बच्चों, ये जो कहानी है, इसमें क्या है कि एक लेखक, उसकी छोटी बेटी और उसका जो बेटा आशुतोष है, और उस आशुतोष और उसकी जो बुआ है, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। इसमें क्या होता है कि लेखक जो है हमें ये कहानी सुना रहा है। तो लेखक कहता है कि जब मेरी बेटी ने मोहल्ले की औरतों को पैरों में पाजेब, जिसे हमारे पंजाबी में झांजरी भी कहते हैं, तो डाली हुई देखी, तो वो जो छोटी सी मुन्नी थी वो अपने पापा को बोलती, पापा मैं भी पाजेब लूँगी। तो उसके पापा बोलते, कोई नहीं, मैं ला दूंगा। पर लेकिन उसी दिन उसकी बुआ घर पे आ गई, तो बुआ बोलती, कोई बात नहीं, मैं तेरे को पाजेब ला के दूंगी। तो एतवार को मैं संडे वाले दिन मैं तेरे को पाजेब ला के दूंगी। तो बुआ जब एतवार आया तो उसके लिए पाजेब लाई। जब अपनी लेखक की बेटी के लिए वो पाजेब लाई, तो जो लेखक का बेटा था आशुतोष, उसे बड़ा फील हुआ कि बुआ इसके लिए लाई है, मेरे लिए कुछ नहीं लाई। तो वो बोलता, मैं तो बुआ जी साइकिल लूँगा आपसे। तो बुआ बोलती, कोई बात नहीं, मैं तेरे जन्मदिन पर तेरे को साइकिल ला के दूंगी। पर जब मुन्नी ने वो पाजेब पैरों में डाली, वो बहुत सुंदर लग रही थी, और आशुतोष जो उसका भाई था वो उसे पूरे मोहल्ले में घुमाने ले गया। और जब अपनी बहन को उसने खुशी उसके चेहरे पे थी, तो आशुतोष खुद को बड़ा खुश महसूस कर रहा था। तो पूरे मोहल्ले में उसकी पाजेब को दिखाया गया और लड़की बड़ी खुश हो गई। और जब रात आई, बुआ वापस चली गई, तो उन्होंने क्या किया कि जो पाजेब थी वो बल्कि कीमती थी, चांदी की बनी हुई थी।
तो उसकी जो लेखक की पत्नी है उसने क्या क्या कि उसने बोला कि ये महंगी चीज़ें हैं तो मैं इसे संभाल के रख लेती हूँ। तो जैसे वो रखने लगी तो उसमें से एक जो पाजेब थी वो गायब थी, एक मिली उसे दूसरी नहीं मिली। तो वो लेखक को कहने लगी कि आपने कहीं देखा इसका दूसरा पाजेब का दूसरा पाजेब देखी? तो लेखक कहने लगा मुझे नहीं पता। तो बच्चों, जो आज जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है इससे संबंधित मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं इस वीडियो के अंत में। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे करना और इन्हें याद करना। जैसे पहला है, जनेंद्र कुमार का जन्म कौन से सन में हुआ? जनेंद्र कुमार मुंशी प्रेमचंद के साथ मिलकर की अध्यक्षता की। जनेंद्र कुमार का निधन कब हुआ? मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया? और बुआ घर कब आई थी? तो ये सब आपने अपनी कॉपी पे करना है और इन्हें याद करना है। धन्यवाद।